कुछ दिन पहले आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी कमीशन का ऑफिस जो राजभवन के बाजू था, अचानक रात उसको खाली करके कहीं एक 2 कमरा बेडरूम, डबल बेडरूम फ्लैट में एरम मंजिल में शिफ्ट कर दिए उसको। तो ये जो है कि अभी कमीशन चेंज नहीं हुआ। अंडर द प्रेसिडेंशियल ऑर्डर दिस कमीशन हैज़ बीन फॉर्म्ड एंड अभी बाइफर्केशन इज़ पेंडिंग। आंध्रा गवर्नमेंट एंड तेलंगाना गवर्नमेंट दोनों अपने अपने फाइल्स कमीशन से लेना। दूसरी चीज़ जो है कि दी कमीशन जो है हाई कोर्ट में एक रिट डाले थे। रिट डाल के ये बोले कि ये पिछले 20 ईयर्स में जो वक्फ प्रॉपर्टीज आंध्रा एंड तेलंगाना में डैमेज हुए वो वक्फ प्रॉपर्टीज़ की सीबीआई इंक्वायरी करो बोल के। एंड सीबीआई आके एक पिटीशन भी डाली कि अगर स्टेट गवर्नमेंट हमारे को बोली तो हम इंक्वायरी करते बोल के। तो ये जो लैंड माफिया है, लैंड माफिया जाके गवर्नमेंट को प्रेशर करके चेयरमैन का ऑफिस उनको हैरेसमेंट करने के लिए ऑफिस को शिफ्ट किए। ये सिर्फ माइनॉरिटी कमीशन की बेइज्जती नहीं है बल्कि पूरे तेलंगाना स्टेट के माइनॉरिटीज़ और आंध्र प्रदेश के स्टेट के माइनॉरिटीज़ की बेइज्जती है। ये बीसी कमीशन, एससी एसटी वुमेन कमीशन को कोई भी नहीं छेड़ते, खाली माइनॉरिटी कमीशन को परेशान करते। कभी स्टाफ नहीं देते, कभी बजट नहीं देते। अब जो तेलंगाना सरकार है, रोज़ाना स्टेट असेंबली में सीएम केसीआर साहब रोज़ वादे कर रहे हैं। कभी बोल रहे हैं 40 करोड़ का मैं इस्लामिक सेंटर बना देता हूँ, कभी बोल रहे हैं। लेकिन मेरे पास एक जो स्टेटस है, ये 3 साल के अंदर मुस्लिम्स के लिए केसीआर गवर्नमेंट क्या दिए। 2014-2015 द बजट ईयरमार्क वाज 1030.00 करोड़। रिलीज करे 466 लैक्स ओनली, स्पेंड करे 287.24, यानी परसेंटेज वाज 27.89% ओनली। और 2015-2016 में जो बजट ईयरमार्क करे 1160 बजट रिलीज करे, यानी 1160 करोड़ ईयरमार्क करे। रिलीज करे 616 करोड़ ओनली रिलीज करे, और स्पेंड करे 478 करोड़ ही स्पेंड करे, और यानी परसेंटेज 41.19%। 2016-2017 में द बजट वॉज ईयरमार्क एज 1279, रिलीज वॉज 651, स्पेंड टिल डेट 374 ओनली। द परसेंटेज इन स्पेंड इज 29.24%। तेलंगाना स्टेट बनने के बाद से सबसे कम अगर मुसलमानों में बजट अगर खर्चा हुआ तो ये साल में हुआ 29.14% ओनली। तो केसीआर साहब बोल रहे हैं कि मैं 40 करोड़ रुपए का इस्लामिक सेंटर बनाता हूँ बोल के। 10 करोड़ रुपीस मक्का मस्जिद को नहीं देने वाले 40 करोड़ का इस्लामिक सेंटर कहाँ से बनाते। आज पिछले 1 साल से कैमरास ख़राब है, 1 साल से सैलरीज नहीं मिल रही। माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन, उर्दू एकेडमी, हज कमेटी और आपके वक्फ बोर्ड, उसमें कई पोस्टिंग्स खाली पड़े हुए हैं। खाली हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, उसमें वो नहीं है। आपके डिस्ट्रिक्ट्स में कोई ऑफिसर्स खाली नहीं है। तो ये जो माइनॉरिटी कमीशन का ऑफिस जो तब्दील करे, ये पूरे माइनॉरिटीज़, नॉट ओनली मुस्लिम, सिख्स, क्रिश्चियन, ईसाई, पारसी, ये जितने भी कम्युनिटीज़ आते हैं माइनॉरिटीज़ में, ये सबकी बेइज्जती है। सीएम साहब इसका ऐसा नहीं है कि सीएम साहब को नहीं मालूम है बोल के। हाल में जो हमारे तेलंगाना में एडवाइज़र अपॉइंट हुए जनाब AK खान साहब, 85 लाख मुस्लिम्स में केसीआर साहब को एक मुसलमान नहीं मिला जो तेलंगाना के मुस्लिम्स को एडवाइस कर सके। आंध्रा से एक आदमी को लाके आप तेलंगाना के मुस्लिम्स का एडवाइज़र बनाए, ये भी है कि तेलंगाना के मुसलमानों की बेइज्जती है। तो ये हमारा मुतालबा है कि द कमीशन ऑफिस शुड बी रीशिफ्टेड इन इट्स ओन प्लेस, एंड इफ द कमीशन टाइम हैज़ बीन ओवर, न्यू कमीशन शुड बी फॉर्म्ड इमीडिएटली। कमीशन आप बोल रहे हो ना कि वक्फ प्रॉपर्टीज़ के ऊपर उन्होंने इंक्वायरी कर रहे थे। हाई कोर्ट में आबिद रसूल खान चेयरमैन ने एक हाई कोर्ट में रिट डाले कि सीबीआई इंक्वायरी करो बोल के। वो सीबीआई इंक्वायरी के लिए अनकरीब होने वाला है। कौन से बड़े बड़े चोरा उसके अंदर आते नहीं मालूम। ये लोग जाके वक्फ प्रॉपर्टीज़ की लॉबी जाके सीएम साहब को प्रेशर करी, साहब ये आबिद रसूल खान हमको परेशान कर रहा। वो आबिद रसूल खान को भी हटा दो, दफ्तर को भी हटा दो, लेके जाके कहीं फेंक दियो दफ्तर को।